ई सिगरेट और नॉर्मल सिगरेट को अक्सर एक दूसरे का ऑप्शन कहा जाता है, लेकिन दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क है और इसी वजह से इन दोनों को एक कैटेगरी में रख करके समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। एक तरफ तंबाकू की नॉर्मल सिगरेट जलाने पर धुआं, टार और हजारों खतरनाक केमिकल्स निकलते हैं जो शरीर को गहराई तक नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ई सिगरेट लिक्विफाइड निकोटीन को गर्म करके भाप पैदा करती है। इसका धुआं नहीं बनता, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या ये भाप सुरक्षित है या शरीर के लिए उतनी खतरनाक है। इस चर्चा ने तब नया मोड़ ले लिया जब संसद में ई सिगरेट को लेकर के हंगामा हुआ। लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने यह दावा किया कि विपक्ष के एक सांसद कथित तौर पर सदन के भीतर ई सिगरेट पीते हुए दिखाई दिए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसकी शिकायत की और पूछा कि क्या सदन के अंदर ई सिगरेट पीने की परमिशन दी गई है। अध्यक्ष ने साफ कहा कि इस तरह की कोई भी डिवाइस की परमिशन नहीं दी गई। इसके बाद भाजपा सांसद ने सदन में जमकर विरोध किया। इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठने लगा कि आखिर ई सिगरेट और नॉर्मल सिगरेट में कितना फर्क है और कौन ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल सिगरेट क्या है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें तंबाकू भरा होता है। इसके जलाते ही निकोटीन के साथ साथ धुआं, टार और लगभग 7000 तरह के छोटे छोटे केमिकल्स निकलते हैं। ये केमिकल्स हमारे फेफड़े, दिल, दिमाग और लगभग हर अंग पर असर डालते हैं। इस धुएं से कैंसर, दिल से जुड़ी बीमारियां, स्ट्रोक और सांस से जुड़े गंभीर रोग हो सकते हैं। वहीं इसके उलट ई सिगरेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे बैटरी से चलाया जाता है। इसमें भरा निकोटीन लिक्विड होता है और उसको गर्म किया जाता है, जिसके बाद ये भाप में बदलता है और जो भी इसको इनहेल करता है उसके भीतर जाता है। इसमें तंबाकू को नहीं जलाया जाता, इसलिए नॉर्मल सिगरेट की तरह टार या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस इससे नहीं निकलती। यही कारण है कि शुरुआत में लोगों ने ई सिगरेट को कम हानिकारक ऑप्शन मान करके इसको अपना लिया। बात करें ई सिगरेट की, तो ई सिगरेट कई तरह की होती है। कुछ पेन ड्राइव जैसी लंबी होती है, कुछ पेन जैसी, कुछ यूएसबी स्टिक जैसी छोटी छोटी, अलग अलग तरह की इनकी शेप आती है और इनको रिफिल किया जाता है। इनका इस्तेमाल आसान है, लेकिन क्या ई सिगरेट वास्तव में सेफ है? यही वो सवाल है जहां पूरी बहस खड़ी हो जाती है। WHO और अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट जैसे बड़े जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स हैं वो मानते हैं कि ई सिगरेट को नॉर्मल सिगरेट का ऑप्शन नहीं मानना चाहिए, ना ही ये किसी तरह से सुरक्षित है। इसमें मौजूद निकोटीन, फ्लेवरिंग केमिकल्स और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स लंबे समय में शरीर के लिए उतने ही खतरनाक होते हैं, उतने ही हानिकारक हो सकते हैं जितने नॉर्मल सिगरेट से निकलते हैं। इसके साथ ही ICMR ने 2019 में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें ई सिगरेट को पूरी तरह से बैन करने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद सरकार ने भारत में इसकी प्रोडक्शन, इसकी बिक्री और इसके एडवर्टीजमेंट पर रोक लगा दी थी। डॉक्टर्स का कहना है कि ई सिगरेट में निकोटीन के साथ अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो सीधे फेफड़ों, दिल, किडनी और दिमाग तक पहुंच जाते हैं। ये हमारे लिए एक तरह से अदृश्य दुश्मन है और ई सिगरेट से ऐसा नुकसान होता है जो धीरे धीरे हमें समझ में आता है और जब तक पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। प्रजनन क्षमता से लेकर के दिल की सेहत तक हर लेवल पर इसके खतरे मौजूद हैं और ये किसी भी तरह से सेफ नहीं है। साथ ही भारत में ई सिगरेट कानूनी रूप से पूरी तरह से बैंड है। कस्टम अधिकारी ने देखते ही जब्त कर लेते हैं। ऐसे में संसद परिसर के अंदर संवेदनशील स्थान पर इसका इस्तेमाल न सिर्फ स्वास्थ्य नियमों का बल्कि कानूनी प्रावधानों का भी उल्लंघन है। कुल मिलाकर कहें तो चाहे नॉर्मल सिगरेट हो या ई सिगरेट, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए एकदम से खतरनाक है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोग क्या करें। तो डॉक्टरों का कहना है कि नॉर्मल सिगरेट की लत को छोड़ने के लिए आप ई सिगरेट की ओर मत जाइए। इसके बजाय निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे साइंटिफिक तरीकों को अपनाइए ताकि आपकी सिगरेट पीने की लत छूट जाए। समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप कराइए, योगा और ध्यान जैसी चीज़ों को अपनाएं जिससे आपकी धूम्रपान की लत छूट सके, आप धूम्रपान से बाहर निकल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपना और अपने परिवार का बेहद ख्याल रखिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।